हे भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज जी ने जो है सनातन हिंदू पद यात्रा के बारे में जब से कहा है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। तब से जो विरोधी हैं उनको बहुत ही जलन महसूस होने लगी है। वो अपने आप को बहुत छोटा समझने लगे हैं कि सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो जिनकी उम्र केवल 27 वर्ष की है, वो सबको इकट्ठा करके और दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन जो विरोधी हैं उनको जल रही है, वो चाहते हैं कि ये पदयात्रा ना हो, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। जब संविधान में यह लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हर किसी को अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बागेश्वर धाम वाले भी बाबा स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति, जब आप रोक लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो वो पदयात्रा को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी ट्रेंड में चल रहे इसका विरोध अधिकांश बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन इस समय ज़्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो एमपी के ही हैं, जिनका नाम है दामोदर यादव। और वो बार बार बागेश्वर धाम के बारे में या धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में या प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के बारे में, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में और रामभद्राचार्य जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इन संतों का सम्मान न करें, लेकिन ये संत हमारा सम्मान करें। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला था, थोड़े ही शब्द बोले थे, तो ये कहने लगे कि धीरेन्द्र मुझसे 27 जो है 22 साल उम्र में छोटा है, वो मुझसे राम राम करे, मुझसे माफी मांगे। तो माफी तो तुम्हें भी मांगनी चाहिए, तुमने भी तो अभद्रता का परिचय दिया है। रामभद्राचार्य जी के लिए नालायक जैसा शब्द निकाला, जो जगत गुरु हैं, जो जन्म से अंधे होने के बावजूद भी इतने प्रकांड विद्वान हैं कि उनके सामने बैठने की क्षमता कोई नहीं कर सकता है। तुम उनको लिए नालायक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री के नालायक शब्द का कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि धीरेन्द्र शास्त्री तुमसे राम राम करें। सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान करना जानता है। अगर आप छोटे का सम्मान करोगे, तब छोटा आपका सम्मान करेगा। ये तो आपने सीखा ही होगा, जाना ही होगा। तुम इतने बड़े नेता हो, मुझे तो नहीं लगता तुम इतने बड़े नेता हो। तुम अगर नेता बन भी जाते तो इस जो है देश को संभालने की तो बात छोड़ो, आप अपने प्रदेश के बात तो छोड़ो, आप अपने गांव के किसी घर को भी नहीं संभाल पाओगे। जब आप ही विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर आप नेता किस बात के हैं? अरे तुम्हें तो उस पदयात्रा में शामिल होना चाहिए। तुम भी तो यादव हो, तुम भी तो हिंदू हो। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हुआ? अरे वो तो अभी हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तो देखिए एक पदयात्रा और होगी, जहां पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा। तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम देखते खड़े रह जाओगे। और तुम कितनी भी मीडिया में आ जाओ, कितनी भी खबर फैला लो, लेकिन तुम धीरेन्द्र शास्त्री का बाल बांका भी नहीं कर सकते। वो पदयात्रा उन्होंने जो कहा है पदयात्रा को निकालने के लिए, वो पदयात्रा भी निकलेगी। सनातनी हिंदू भी उसमें शामिल होंगे, बहुत से तो मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, वो भी चाहते हैं। और तुम हिंदू होकर के इसका विरोध कर रहे हो। इसलिए संसार भारत के लोगों को भड़काने का काम आप कर रहे हैं, ना कि वो कर रहे हैं। इसलिए आपको भी इस पदयात्रा में शामिल होना चाहिए। तुमने दलित, ओबीसी, बिछड़े सबको इसमें ले लिया है कि ये हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम जंगल के खिलाफ जरूर हो। तुम्हें ये पदयात्रा खराब लग रही है तो हमारे भगवान के बारे में बोलते हैं, कभी तुम मनुस्मृति को जलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि संविधान में जो बात जो लिखी हुई है, क्या वो सारी बातें सही हैं? हमें तो नहीं लगता। अगर सारी बातें सही हैं, वो जानते थे संविधान लिखने वाले कि हमारे समाज के लोग आगे चल करके ऐसा ही उपद्रव करेंगे, उनको आरक्षण दे करके चले गए। आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? जो दलित पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, वो जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बारे में तो तुम कोई बात नहीं करते हो। कभी पदयात्रा के बारे में बात करोगे, कभी अनिरुद्धाचार्य जी लिपस्टिक लगा के कथा कहते उनके बारे में बात करोगे, रामभद्राचार्य जी जो है संविधान को झूठा बताते हैं उसके बारे में आप बात करोगे, वो मनुस्मृति को मानते हैं उसके बारे में बात करोगे। और तुम हमारी मनुस्मृति को जला रहे हो, तो तुम अपराध नहीं कर रहे हो। तुम प्रेम संविधान से करते हो, हम प्रेम मनुस्मृति से करते हैं।
तो तुम्हें इस तरीके से मनुस्मृति को जलाने का कोई अधिकार नहीं है। केस तो तुम पे भी होना चाहिए जो तुमने मनुस्मृति को जलाया है। इसलिए दामोदर जी, आप जहाँ हो, जैसे हो, भारत में हो, उसी प्रकार ठीक से रहिए और समाज को जोड़ने का काम करिए, समाज को तोड़ने का काम न करें, सबको बहका करके समाज को तोड़ने का काम न करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सनातन संस्कृति जो हिंदू हैं, वो अधिक से अधिक बागेश्वर धाम जी के साथ में पद यात्रा में शामिल हों और इस पद यात्रा को दिल्ली से वृंदावन तक पहुँचने के लिए सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।